पहले बेटा आपके साइंस में से बायोलॉजी की बात करूं, जहां तक मुझे लग रहा है जो मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं भाई साहब, वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको यह विश्वास दे सकता हूं भाई साहब, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से जहां तक मैंने एनालाइज किया पिछले ईयर्स के पेपर्स, और जहां तक मुझे लगा कि इस साल कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो भैया मैंने आपको वही यहां स्लाइड पे रख दिए। तो आपके साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स है, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4 और आपके प्यारे बायोलॉजी में आपको भैया 5 चैप्टर्स हैं। तो हम आप सबसे पहले बायो की बात करते हैं। सर आपके बायो में पूरे जो 5 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का अलग अलग दिखाए कि किस में किस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। तो हम बात करते हैं भाई, आपका सबसे पहला जो चैप्टर बायोलॉजी में है वह है आपका लाइफ प्रोसेस। यस, इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस निकाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने के मुझे लग रहा है 100% बेटा चांसेस है। तो उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद इसमें भी 5 क्वेश्चन निकाल दिए। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन, इसमें मैंने भैया 4 क्वेश्चन सिर्फ निकाल दिए। और हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स वाला चैप्टर, मैंने इसमें 3 क्वेश्चन और आपका प्यारा सा चैप्टर है यानी कि आवर एनवायरमेंट 4 क्वेश्चन निकाले। पहले हम लाइफ प्रोसेस की बात करें, बड़ा चैप्टर है, सिर्फ 5 क्वेश्चन यार, सारी नजरें जेके बॉस वाला पे। यस हाँ, तो आपका लाइफ प्रोसेस में जो पहला क्वेश्चन है वो याद रखिएगा, देख ले, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद बेटा एक्सप्लेन करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करने विद एग्जांपल्स। राइट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला लॉन्ग आंसर बेटा इसमें आता है लाइफ प्रोसेस में। उसके बाद बेटा डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और इसके साथ बेटा आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी है, पेंसिल से बनाएगा, लेबल भी करेगा। डन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, याद है भैया। हाँ, उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बनानी पड़ेगी, और पेंसिल से और लेबल भी करेगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर में, हाँ, मिनरल्स और वाटर कैसे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट वाला बेटा आपको नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बारे में डिटेल लिखनी है भैया, और उसकी डायग्राम बनानी है। हो गया बेटा आपका लाइफ प्रोसेस। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, दूसरा चैप्टर। इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस निकाल दिया है। पहला है प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स एंड डिफाइन द रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, सिर्फ इसका रोल बताना है, ठीक है, जो प्लांट को ग्रो कराता है। नेक्स्ट बेटा ब्रीफली एक्सप्लेन ट्रॉपिज्म एंड इट्स टाइप्स। ट्रॉपिज्म पता है ना, हाँ, ट्रॉपिज्म को बेटा एक्सप्लेन करना है, वो पॉजिटिव नेगेटिव को 3-4 ट्रॉपिज्म लिखिएगा तो काफी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल, क्यों बेटा डॉक्टर कभी बोलता है, डॉक्टर बोलता है ऐसा नमक खाओ जिसमें आयोडीन होता है। डन है बेटा, हाँ, गोइटर से बचने के लिए। नेक्स्ट बेटा तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेट इनटू द बॉडी। एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनलिन निकलता है तो क्या होता है, वो हार्ट बीटिंग तेज, दिले नादान, धक धक करता है, वो लिखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शंस, जो शुगर पेशेंट है उनको भैया हम क्यों देते हैं इंसुलिन इंजेक्शंस, क्यों अपना नहीं निकलता उनको। डन। पांचवा क्वेश्चन, आपको बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, इस पे भी वीडियो आएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बेटा, लेकिन यहां पे न्यूरॉन की आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। हो गए 2 चैप्टर। तीसरा है चैप्टर आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, याद रखिए बेटा, टोटल 4 क्वेश्चन निकाल दिए हैं, बड़ा चैप्टर। हाँ, पहला व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है, और उसके बाद बेटा पहला ये, उसके बाद पैराग्राफ में लिखना है व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, एक्सप्लेन करना है, फिशन, बडिंग वगैरह, वो बेटा उन अलग 2-2, 3-3 लाइंस में उनको डिफाइन करना है। डन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स, क्यों बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होते। डन। तीसरा है यानी कि मेंस्ट्रुएशन लिखना है, पीरियड्स इसमें लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन किसे बोलते हैं, एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। डन बेटा। कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे टाइप्स है, नेचुरल मेथड है, बाकी वो क्या बोलते हैं ओरल मेथड है, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बोल दिया, अभी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम इंपॉर्टेंट, और बेटा एक फ्लावर की डायग्राम इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। डन। उसके बाद हेरिडिटी चौथा चैप्टर जो आपका है, इसमें बेटा टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस निकाल दिया है, विश्वास करें इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह पेपर यहां से ही होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं हेरिडिटी में पहला चैप्टर, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट
ट्रेड्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि भैया इसमें या हाँ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा है आपका दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड, ये अलग है, ये अलग है, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भैया इसमें आप लिखिएगा। डन है बेटा। तीसरा है उसके बाद, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, लड़का लड़की कैसे बनते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो क्रोमोसोम्स का क्रॉस जो मैंने एक्स वाई का बोला था वो लिखना है बस। डन है बेटा। लास्ट चैप्टर आपका आवर एनवायरनमेंट, बेटा इस चैप्टर में आपको मैंने टोटल 4 क्वेश्चन निकाल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास रखिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, इसके कंपोनेंट्स, हाँ लिविंग और नॉन लिविंग इसका कंपोनेंट होता है। दूसरा बेटा, What is biological magnification, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन यही होता है, why are some substances biodegradable and some are non biodegradable। डन है बेटा। तीसरा है, what are tropic levels, tropic level किन्हें आप बोलेंगे, give an example of food chain, food chain की एग्जांपल देनी है, and state the different tropic levels in it, food chain में जो बहुत सारे क्या होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनका बताना है। नेक्स्ट बेटा आपका, what is ozone layer, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, हाँ इसकी ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस, कॉजेज डिप्लीशन एंड द स्टेप्स टेकन बाय इट। तो इसी के साथ भैया थैंक यू सो मच। हाँ तो अब आपको बेटा बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर आएंगे, तो विश्वास रखिएगा इंशाल्लाह क्वेश्चन इसी में से होगा। मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक।